जिला कांग्रेस कमेटी झालावाड़ पर आज लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रभारी प्रताप सिंह खाचरियावास ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। कार्यकर्ता से लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई, जिसमें कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने ही लोगों को पार्टी के खिलाफ प्रचार करने एवं हारने की बात कही। कई कार्यकर्ताओं ने तो यहां तक कह दिया कि अशोक गहलोत वसुंधरा राजे के कहने पर ही विधानसभा और लोकसभा के प्रत्याशियों का चयन करते हैं। झालावाड़ में कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। खाचरियावास के सामने ही कुछ कांग्रेसी नेताओं ने कहा सुनी भी हुई। वहीं पूर्व मंत्री झालावाड़ 12 लोकसभा के प्रभारी प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजीव गांधी ने ही राम मंदिर के ताले खुलवाए थे। बीजेपी राम की बात करती है, लेकिन राम के रास्ते पर नहीं चलती, देश का माहौल खराब करती है और राम के नाम पर वोट मांगती है। कानपुर से विधायक सुरेश गुर्जर ने कहा कि अलग कमान झालावाड़ को प्रयोगशाला समझकर नए प्रयोग करता है और बाहर से प्रत्याशी भेजता है। इस बार जो पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उसी को टिकट मिलना चाहिए। मैं सुरेश गुर्जर ने कहा कि अपनी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी को जीतने और पूरी लोकसभा से ज्यादा कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर, कांग्रेस प्रत्याशी रहे रामलाल चौहान, पीसीसी सदस्य सिद्ध गौरी, राजेश करावन, इमरान खान, रघुराज सिंह हाडा, वीरेंद्र सिंह नेता बना और देवकी नंदन वर्मा, पूर्व विधायक स्नेहलता आर्य सहित ब्लॉक अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद। जो आवाज उठाता है वो सच्चा नेता और सच्ची पार्टी है। इस तरह लोगों को मौका मिला गया, बाहर ही आएगा। देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ पर जो चाहेगा वैसा। यहाँ पर जो आरोप लगते हैं कि कई सारे कांग्रेस के नेता भाजपा से मिले हुए हैं, जैसे अभी आपके सामने बैठक में भी आरोप लगाया, कितना सही मानते हैं आप? देखिए, राजनीति में हर तरह के लोग होते हैं। इन सब परिस्थितियों के बीच से निकलकर जो आगे जाता है वो नेता का मतलब है नैया का तारनहार, जो नाव को पार करा के ले जाए उसको नेता कहते हैं। दूसरा, झालावाड़ 12 के 8 सीटें हैं, 7 सीटों में कांग्रेस पूरी तरीके से हारी है इस बार, और हमेशा लगातार पिछली बार भी कांग्रेस यहाँ से हारी थी। झालावाड़ जिले की तो चारों ही गई थी, इस बार एक सीट आई है। तो कैसे लेते हैं आपका कोई रणनीति? तो आपकी देखिए, राजस्थान को हम लोग फोकस कर रहे हैं। सब जगह अलग अलग लोग गए हैं, सब जगह पूरे राजस्थान में। मैं कोटा, बूंदी, झालावाड़ और मारा सब जगह घूम रहा हूँ, अभी मारा जा रहा हूँ। तो हमारा प्रयास यही है कि अच्छे से अच्छा चुनाव लड़े, जनता के बीच में जाकर बीजेपी की पोल खोले, बीजेपी झूठ फरेब और धोखे की जो राजनीति कर रही है वो संदेश जनता तक जाए, जिससे कांग्रेस मजबूत होगी। तो आप ये मानकर चलना कि देश को फायदा होगा। प्रताप जी, अभी भी आपसे संवाद के दौरान क्या यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनका दर्द छलका है कि जो प्रत्याशी कांग्रेस के उनको हराने में अपने ही लोग उनके जो प्रत्याशी को घोषित करने में तक वसुंधरा राजे की सहमति हुई थी। वसुंधरा के मैंने पत्ता नहीं हिलता झालावाड़। देखिए, एक बात आप मानते हैं, हम राजस्थान में झालावाड़ जैसी सीटों को ये मानकर मतलब लगातार हार रहे हैं, इसलिए इस तरह की बात नहीं आ रही। लेकिन इस बार हमारा एक विधायक भी जीता है। आगे भी मैं आपको कह सकता हूँ, हाड़ौती में वहां पर हमने कोटा, बूंदी में हमने 4 सीटें जीती, बराबर सीट है। यहाँ पर हम 1 सीट जीते। लेकिन इस बार राजस्थान में पिछली बार बीजेपी 25 सीटें जीती थी लोकसभा में। इस बार बीजेपी को फ्री हैंड नहीं है। आप मानकर चलना, बीजेपी को 25 सीटें नहीं मिलेगी। राजस्थान में कांग्रेस बिल्कुल बराबर की सीटों पर खड़ी है और हम बीजेपी से 1-2 सीट ज्यादा लेकर आएंगे। राजस्थान का मिजाज बदला है, क्योंकि राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से सरकार नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। लोगों को लग रहा है कि ये सरकार सिर्फ पत्थर फेंकने का काम कर रही है, झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाकर विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं। दूसरा क्या कर लिया इन्होंने जो कमेटी बनाई है। दूसरा है कि जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, जैसे अशोक गहलोत साहब हैं, ये चुनाव में कहीं नजर नहीं आते झालावाड़ जिले में। और पिछले 5 साल में मेरे मुश्किल से 1 या 2 बार आए हुए हैं यहाँ पर चुनाव। हर बार दौरा कैंसिल हो जाता है और आते नहीं। तो क्या है, कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे से गठजोड़ तो नहीं है? इस बार आप ये मानकर चलना कि राजस्थान में वसुंधरा जी को तो बीजेपी ने घर बैठा दिया, इसलिए अब गठजोड़ जैसी बात तो झालावाड़ जिले में तो उनका एक फ्री हैंड चल रहा है अभी, सारा उन्हीं की कहने से। आप ये मानकर चलना, बीजेपी में कोई वसुंधरा जी में या अशोक गहलोत जी में कोई गठजोड़ नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के किसी नेता में कोई गठजोड़ नहीं है। बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर हम खड़े। जिन नेताओं ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराने का काम किया था, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? देखिए, कौन नेता है, ऐसी कोई जिला कांग्रेस कमेटी रिपोर्ट भेजेगी तो वो प्रदेश अध्यक्ष से। ठीक। जहाँ तक झालावाड़ लोकसभा चुनाव की बात है, लगभग 35 साल से महारानी जी का यहाँ पर
कब्जा है। इस झालावाड़ की जो मैं प्रयोगशाला बोलूंगा, इस प्रयोगशाला में ऊपर वाले लोग नए नए प्रयोग करके लोकसभा में प्रत्याशी उतारते हैं वसुंधरा राजे के इशारे पर। 2 बार यहाँ से मुख्यमंत्री रही हैं, बेटा सांसद है, तो यहाँ से भी विधायक हैं। तो पहली बार झालावाड़ जिले के कांग्रेस के लोगों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, सभी अन्य समाज के लोगों ने, सभी संगठन के लोगों ने राहत महसूस करी है। यहाँ की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं बनी। इस बार मौका है इस प्रयोगशाला में ऊपर वाले प्रयोग नहीं करके झालावाड़ 12 से अगर टिकट देते हैं और हारने के लिए देते हैं टिकट, तो कम से कम जो पार्टी का लंबे समय से काम कर रहे हैं, जैसे मैं हरा साहब की बात बता दूं आपको, लंबे समय से पार्टी का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए। 8 बार से यहाँ से राजपूत समाज को चुनाव लड़ा लिया, सोनिया राजपूत को चुनाव लड़ा लिया, माइनॉरिटी को लड़ा लिया, गुजर को लड़ा लिया, नागर को लड़ा लिया, महाजन को लड़ा लिया, ब्राह्मण को लड़ा लिया।